क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 21 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है Himanshu with due 2,500 rupees at the end of each month। हिमांशु ने हर महीने के अंत में 2,500 रुपये विड्रॉ किया। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स पर 12% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट या ब्याज लेने का प्रावधान है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु's ड्राइंग्स for the year ending March 31st 2000 XB। मार्च 31, 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिमांशु के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज की गणना करें। तो इस प्रॉब्लम में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हमें ये भी दिया है कि इस अकाउंटिंग पीरियड मार्च 31st 2000 XB को समाप्त हो रहा है और हमें ये दिया है कि पार्टनर हिमांशु ने हर महीने के आखिरी दिन 2,500 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो इस मामले में हम एवरेज पीरियड का उपयोग करेंगे और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज की गणना करेंगे। चलो पार्टनर हिमांशु से किए हुए ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर हिमांशु हर महीने के शुरुआत में 2,500 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो इस मामले में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट या ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड का उपयोग करना है। तो चलो एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसका रिवीजन करते हैं। जब अमाउंट हर महीने के अंत में विड्रॉ किया जाता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने प्लस आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीते हुए महीने होल डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमें ये दिया है कि ड्राइंग्स को हर महीने के आखिरी दिन किए हैं, पहले ड्राइंग को अकाउंटिंग पीरियड के पहले महीने के आखिरी दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के अंतिम दिन तक पहले ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 11 महीने होगा। अंतिम ड्राइंग को अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी महीने के आखिरी दिन किया है, तो अकाउंटिंग पीरियड के आखिरी दिन तक आखिरी ड्राइंग्स के बाद बीता हुआ समय 0 महीने होगा। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होता है 11 + 0 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 5.5 मंथ्स के बराबर है। तो इस जानकारी के साथ चलो अब हिमांशु के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडर हिमांशु के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट एवरेज पीरियड का उपयोग करके लिखते हैं। अब हमें ये दिया है कि पार्टनर हिमांशु से किए हुए मंथली ड्राइंग्स है हर महीना 2,500 रुपीज़। तो उनके ईयरली ड्राइंग्स होते हैं, उनके मंथली ड्राइंग्स 2,500 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 12, ये 30,000 रुपीज़ के बराबर है। अब इन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईयरली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड विथ द इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड विथ एवरेज पीरियड अपॉन 12। हमने अभी कैलकुलेट किया है कि पार्टनर हिमांशु से किए हुए ईयरली ड्राइंग्स है 30,000 रुपीज़। अब हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि ड्राइंग्स पर 12% प्रतिवर्ष के दर से इंटरेस्ट को चार्ज करना है। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 12/100 लिख सकते हैं। और अब हमने देखा है कि इस मामले में एवरेज पीरियड 5.5 मंथ्स होता है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको 5.5/12 लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार लिख सकते हैं 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ 12/100 मल्टीप्लाइड विथ 11/2 मल्टीप्लाइड विथ 1/12। 100 के 2 zeros को 30,000 रुपीज़ के 2 zeros से कैंसिल करते हैं। अब न्यूमरेटर के 12 को डिनोमिनेटर के 12 से कैंसिल करते हैं। अब 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1s are 2 150s are। अब अगर हम बचे हुए 150 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 1,650 रुपीज़। यह है पार्टनर हिमांशु के ईयरली ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। और अब इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं।
हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।